नमस्कार दोस्तों, क्या आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता है? अगर नहीं तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। मोस्टली होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोगों को इसका तरीका पता होगा तो आप लोग आसानी से विदिन सेकंड में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट इसे सीखने वाले कि इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जिस तरीके से 2 का संबंध 7 से है उसी तरीके से 6 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या लगा है, रेशियो लगा, तो इसे हम लोग मैथ के फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं आप लोग मैथ के फॉर्मेट में सॉल्व करने लग जाएं और ऑप्शन में मिले ही ना। ठीक है, क्या करना रहता है यहाँ पर, मोस्टली क्या करना है, यहाँ पर लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सोचना है, जिस तरीके से ये कह रहा है कि 2 का संबंध 7 से है तो आखिर ये किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर हमें इतना समझ में आ जाता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8। अगर 8 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या 6 का क्यूब करने से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर 6 का क्यूब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 216। और यहाँ पर देखिए संख्याएँ हमें कितना दिया है, 50, 72 और 39 और 40। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से ऊपर है ही नहीं है। यहाँ पर हमारा क्यूब कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 216। इसका मतलब ये क्यूब करने पर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हम किस तरीके से यहाँ पर सोचेंगे, तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि आखिर ये किस तरीके से आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है लॉजिक। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ पर जब क्यूब से नहीं आया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ठीक है, अगर 4 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 6 है। अब 6 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। 36 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। अब हम ये चेक करेंगे क्या 39 ऑप्शन में है, अगर नहीं है तो हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर 39 हमें मिल गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है कि पहले स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद समान संख्या दोनों में जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना मिल गया, 4। 4 में हमने 3 जोड़ दिया तो कितना मिल गया, 7। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या उसी तरीके से इस वाले में भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36। 36 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नगर का संबंध जिस तरीके से देश से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, शब्दों में है। ठीक है, किस में है, शब्दों में। तो हमें यहाँ पर भी लॉजिक ही सोचना है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नगर का संबंध जिस तरीके से यहाँ पर देश से है तो पृथ्वी का संबंध यहाँ पर किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही डीप में थोड़ा सोचना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं नगर किस में होता है, तो ये देश में ही होता है। ठीक है, नगर किस में होता है, ये देश में होता है। अगर आप लोग वेन डायग्राम बनाना जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम नगर करते हैं, उसके बाद नगर किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देश में। यानी कि सबसे बड़ा डायग्राम किसका हो जाएगा, देश का हो जाएगा। उसके अंदर ही क्या आ जाएगा, नगर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें ये बताना है पृथ्वी आखिर किस में होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विश्व। देखिए विश्व में पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी में विश्व है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद क्या है, सौरमंडल। तो पृथ्वी किस में है, सौरमंडल में है। ठीक है, किस में है, सौरमंडल में है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, महासागर है। तो महासागर भी किस पर होता है, पृथ्वी पर ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, डी क्या है, ग्रह। तो पृथ्वी ग्रह तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए संबंध क्या बता रहा है कि नगर देश से। ठीक है, यानी नगर का संबंध देश से है तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सौरमंडल से। ठीक है, किससे होगा, सौरमंडल से, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दोबारा से हमें नंबर वाला मिल गया है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस तरीके से 14 का संबंध 9 से है उसी तरीके से 26 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें क्या पकड़ना है, लॉजिक ही पकड़ना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस तरीके से 14 का संबंध 9 से, 26 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक पकड़ें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 से अगर हम लोग 5 को घटा देते हैं, क्या करते हैं, 9 से अगर हम लोग 5 को घटा देते हैं, सॉरी 14 से अगर हम लोग 5 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर लॉजिक देखें तो यहाँ पर
अगर यहाँ पर 26 से अगर हम लोग 5 को घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 26 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 21, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, फिर हम लोग लॉजिक क्या आप लगाएंगे, देखिए जब ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, अब लॉजिक हमें बदलना होगा। तो यहाँ पर अगर हम सोचें तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कितना है 14 है। ठीक है, इसका अगर हम लोग डिजिटल सम कर देते हैं यानी कि 4 और 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 5। ठीक है, कितना हो जाता है 5, और 5 का अगर हम लोग दोगुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा, और 10 से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से हम इस वाले में भी लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है या नहीं। यहाँ पर कितना है 26 है। ठीक है, 26 से 2 और 6 को जोड़ देंगे यानी इसका डिजिटल सम कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अगर हम लोग 8 का दोगुना कर दें यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 से 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 15 मिल जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे क्या ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। किस तरीके से हमने किया एक बार दोबारा से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या हमने किया, डिजिटल सम किया यानी 4 और 1 को जोड़ दिया यानी 14 में कितना है 1 और 4 है, डिजिटल सम कर दिया तो कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 5। 5 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 से 1 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाता है, 9 मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे इसमें लॉजिक काम करता है या नहीं। तो 26 यहाँ पर कितना है 2 और 6 डिजिटल सम करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का दोगुना अगर हम लोग कर देते हैं तो कितना मिल जाता है 16। 16 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दोबारा से शब्दों वाला ही है। यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है उसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा। ठीक है, यानी कि छत्ता का संबंध किससे है, मधुमक्खी से, यानी कि मधुमक्खी ही क्या बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं। क्या बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं। उसी तरीके से ऊंचा नीड़ किसका होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा, नीड़ का मतलब क्या होता है, नीड़ का मतलब हो जाता है घोंसला। ठीक है, क्या होता है, घोंसला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉजिक पकड़ना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, तोता, यानी कि हमें ये बताना है कि सबसे ऊंचाई पर किसका घोंसला होता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर क्या तोता का घोंसला होता है, हो भी सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन और चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक कबूतर है और तीसरा हमें क्या मिल जाता है, गरुड़। ठीक है, क्या मिल गया, गरुड़। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, गरुड़ और चील इन पक्षियों का घोंसला क्या होता है, बहुत ही ऊंचाई पर होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पर तोता नहीं सही होगा, ना ही कबूतर सही होगा और ना ही हंस सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर गरुड़ ना होता, अगर कोई और दिया होता तो वो सही होता, अगर वो ऊंचाई पर बनाता होता। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से 6 का संबंध 222 से है उसी तरीके से 7 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लॉजिक ही बताना है किस लॉजिक पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ये आसान है। ठीक है, क्यों आसान है, हमने क्या बताया कि 6 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये होता है 216। ठीक है, कितना होता है 216। 216 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 222 ही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 222। तो ये तो आसान था, यहाँ पर हमें खुद दिखाई दे रहा है कि 222 क्या 6 के क्यूब के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, 6 का क्यूब कर दिया 216। 216 में अगर हम लोग 6 को जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 222 मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कितना दिया गया है, 7 दिया गया, तो 7 का हम लोग क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर जिसका क्यूब किया जा रहा है उसी को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कितना हो गया, 343। 343 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 350। ठीक है, कितना हो जाएगा 350, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने किस तरीके से किया एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस तरीके से 6 का संबंध 222 से है उसी तरीके से 7 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने तुरंत समझ लिया कि यहाँ पर 222 क्या है, 6 के क्यूब के पास में है। 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216। 216 में अगर हम लोग 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 343। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, जिसका क्यूब किया जा रहा है उसी को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का हमने क्यूब किया, 7 को ही जोड़ना है। तो 343 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 350, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला
अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम का संबंध जिस तरीके से अंतिम से है उसी तरीके से निष्ठा का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, अपोजिट शब्द लिखा है यानी कि विलोम शब्द लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम का संबंध किससे है, अंतिम से है, तो निष्ठा का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब देखिए निष्ठा का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा कि सत्य, निष्ठा और ईमानदारी, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निष्ठा का विलोम क्या शत्रुता होगा, ये नहीं होगा, क्या विश्वासघात होगा, हाँ यही होगा। ठीक है, विश्वासघात हो जाएगा, निष्ठा का विलोम क्या हो जाएगा, विश्वासघात, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग और ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, घृणा है, जो कि ये भी नहीं होगा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर डी क्या है, अवज्ञा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से 3 का संबंध 27 से है उसी तरीके से 4 का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए कितना दिया गया, 16, 8, 12 और 64। ठीक है, का आप लोगों को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।